पैराबोला की। पैराबोला की ना हमने 4 टाइप्स देखी थी, तो चारों टाइप्स क्या क्या थी वो देखिए। सर आप ये वाले डायग्राम बनवा रहे हो? हाँ ठीक है, तो देखिए जैसे हमने एक पहले टाइप का पैराबोला देखा था, तो ये इस तरीके का था पैराबोला ऐसे, और इसकी इक्वेशन मैंने बताया था, इक्वेशन थी इसकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो ये पैराबोला की इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इसमें हमने एक दो जो चीज़ें देखी थी वो ये थी कि यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं फोकस। तो फोकस कितनी दूरी पर होता है ओरिजिन से, ए के डिस्टेंस पर, डिस्टेंस ए। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाते हैं a,0। ये होता है फोकस। अच्छा ये a कैसे निकाला जाता है, जो भी वैल्यू दे रखी हो, इक्वेशन दे रखी हो, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दे रखा हो मान लो, तो मैं कह दूँगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4 × x, मतलब 4ax में उसको कन्वर्ट करके और फिर देख लेते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 4 और a,0 यानी कि 4,0 ये हमारे पास हो जाएंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद एक चीज़ होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है कि इसी के जस्ट पीछे इतने फोकस वाले डिस्टेंस पर ही एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, वो क्या हो जाएगी जब ये कितनी दूरी पर है इसके पीछे, ए डिस्टेंस पर, लेकिन है तो इस तरफ ना, लेफ्ट साइड में। तो इक्वेशन जब भी कभी कोई लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, और वो समथिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से दूरी कितनी है, तो एक्स इज इक्वल टू -a। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इसी तरीके से जो हमने बाकी पैराबोलास देखे थे वो क्या थे, जैसे मान लीजिए ये पैराबोला देखा, ये राइट वर्ड था क्योंकि ये राइट की तरफ खुलता है, राइट की तरफ ओपन होता है। इसमें अगर दूसरा देखेंगे लेफ्ट वर्ड पैराबोला, y डैश x डैश, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसमें जो फोकस है, अब क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a,0, और फिर इसके इस तरफ अगर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगेन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो x, और डिस्टेंस कितना है, राइट वर्ड है a, तो x इज इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू a। ये दूसरी टाइप का पैराबोला है। सिमिलरली हमने तीसरा पैराबोला देखा था जो ऊपर की तरफ खुलता है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला देखा था। मैसेज टूल, ठीक है, आप में से किसी ने मारियो गेम खेला है? मारियो में वो क्या होता था, क्वेश्चन मार्क पे कूदता था, जब वो कूदता था तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे वो कॉइन जीतने वाली आवाज़। मतलब मैं जब छोटा था तब वो गेम आता था, अभी भी आता है, अभी भी खेलते हैं बच्चे। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और यहाँ आप समझ जाएंगे कि ये वाला जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस तरफ है ऊपर की तरफ, तो इसको बोलेंगे फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, a। जैसे a, 0 है तो यहाँ पर होगा 0, a।
क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। तो जो चीज़ वाई एक्सिस पर होती है वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गई डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये इससे ए नीचे की तरफ है, तो जो एक्स एक्सिस पे पैरेलल लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -a। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे ही चौथे वाले का भी आप समझ ही गए होंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो गया। इसका जो फोकस है वो कहाँ आएगा, 0, -a। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू +a। ये हो गया, ठीक है जी। अब इन पर ज़रा क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे। एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आपसे कहीं पर भी ये पूछा जाए कि भाई पैराबोला है, पैराबोला का वर्टेक्स बताइए, तो वर्टेक्स यानी कि पैराबोला कहाँ से होकर गुजरता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ओरिजिन ही है वर्टेक्स जो है ना। तो यानी कि उसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, वो 0,0 है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मतलब वर्टेक्स से दिमाग में एकदम यही आता है कि वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स तो शार्प एज कॉर्नर्स होते हैं, है ना। तो ये कॉर्नर तो यहाँ पर है नहीं, ये तो कर्व फिगर है। तो हम ये कहेंगे सिमेट्रिकल फिगर है, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है। तो इस पॉइंट को जहाँ से इधर और इधर जो एक तरह से इसका मिड पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोल दिया जाता है, ठीक है। नाम के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन वर्टेक्स का सही मीनिंग तो वही होता है, शार्प एज कॉर्नर। ठीक, चलिए जी आगे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है मेरे बुक में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। Find the coordinates of the focus, comma axis, find the coordinates of the focus, comma axis, comma the equation of the directrix, latest rectum of the parabola, latest rectum of the parabola y square is equal to 8x. Coordinate of x is now. क्या चीज? Coordinate of x is ये कौन सा हो गया? Find the coordinates of the focus. फिर axis. फिर axis Axis क्या मतलब कौन से coordinates होंगे coordinate axis? इसका क्या मतलब है? बता दीजिए। लेटेस्ट सेक्टर नहीं सुनिए, उन्होंने पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। एक तो फोकस बताना है, कॉमा एक एक्सिस बतानी है, एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स नहीं। अच्छा वो सोचो एक एक्सिस बतानी है, ठीक है। अच्छा, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a। प्योर फिजिक्स चल रही है हमारे देश में सर। नहीं मैथ से चल रही है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस, एक एक्सिस बतानी है कि एक्सिस क्या है, ये बतानी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम किसी भी पैराबोला की, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो 4a के बराबर होती है। यानी कि जो फोकस है, फोकस का आप 4 टाइम्स कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। अब देखिए यहाँ से हम ये कहेंगे फर्स्ट वाला कौन केस हो?
इक्वेशन ऑफ पैराबोला y square is equal to 8x resembles with y square is equal to 4ax. तो y square is equal to 4ax से रिजेंबल करती है ये वाली जो इक्वेशन है. तो जब ये 4ax से रिजेंबल करती है तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट 4a is equal to 8. That is length of लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a. लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि ये जो फोकस है ना, जैसे मान लीजिए ये फोकस है A, तो यहाँ से गुजरने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइन उसकी लेंथ कितनी होती है? 2a ऊपर और 2a नीचे, यानी कि टोटल लेंथ जो है वो 4a होती है. इसको लेटेस्ट रेक्टम बोल देते हैं. ठीक है, 2a यानी कि टोटल लेंथ जो है ये 4a होती है. ठीक है, यहाँ से फोकस से गुजरने वाली लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, उसको बोलते हैं. अच्छा, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a. तो ये कितना हो गया? इज इक्वल टू 8. अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. अच्छा, 4a इज इक्वल टू 8. इट इम्प्लाइज दैट 4 मतलब 4 4 टू 8. a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज इक्वल टू क्या होते हैं? a, 0. ये हो गया 2,0. उसके बाद वो बोल रहे हैं एक्सेस ऑफ द पैराबोला. तो ये पैराबोला हमको देखकर समझ में आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो ये x एक्सिस की तरफ फैला हुआ है पैराबोला. तो इसकी एक्सिस क्या होगी? x एक्सिस. सेकंड वाला नहीं पता क्या पता 2 - 2 होता तो सेकंड वाला बस हो जाता. अच्छा, ये वाला तब होता है जब हमारे पास ये जो x वाला है ना, जब ये x वाला टर्म नेगेटिव होता तब हम सेकंड वाला लेते हैं. मतलब अगर क्या बोलते सेकंड वाले में एक वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कट के पॉजिटिव आ जाएगा. नहीं होगा ऐसे. हमें क्या करना है? हमें लेंथ जो है वो a निकालनी है. अब मान लीजिए हमारे पास ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है. मैं इसको ये बोल दूँ -4 इंटू -2 इंटू x. ऐसे ही तो बोलना पड़ेगा. तो क्या है कि ये जो a है ना, a की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए. a की वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि a जो है वो लेंथ है. और जब हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तब हम ये कहेंगे कि तब उसको नेगेटिव लिया जा सकता है. मतलब यहाँ जो मैंने माइनस ए लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो लेंथ 2 है, उसके आगे नेगेटिव हमने लगाया है. तो सीधा बस इतना समझिए कि हमारे पास जो x वाला टर्म है वो नेगेटिव है और y स्क्वायर है, तब मैं ये वाला लूँगा. और अगर y वाला टर्म नेगेटिव है और x स्क्वायर में है तो मैं डाउनवर्ड लूँगा. बस इतना आपको लिखना. ठीक है, क्लियर. अब आगे देखिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हमारे पास हो गए 2, 0. उसके बाद वो बोल रहे हैं एक्सेस ऑफ द पैराबोला. एक्सेस क्या होगी इस पैराबोला की? एक्स एक्सिस. क्योंकि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के अराउंड चलता हुआ है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ऐसे पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? ये इधर फैला हुआ है तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ x इज इक्वल टू -a. ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम हमने निकाल ही लिया उसका शुरुआत में. 4a वही होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम LR. एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. अब ये सारा मैं मिटा रहा हूँ. Find the equation of the parabola with focus 2, 0
focus 2 comma 0 and directrix x is equal to -2. देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। वो कह रहे हैं कि आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस दे रखा है 2 comma 0। तो 2 comma 0 मतलब a comma 0 और a हमको क्या दे रखा है, पॉजिटिव में दे रखा है। जब a पॉजिटिव में दे रखा है इसका मतलब फोकस उसका राइट साइड में पड़ेगा। भाई देखिए y की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है ना, यानी कि फोकस उसका कहाँ पड़ेगा, एक्स एक्सिस पर पड़ेगा, राइट साइड में पड़ेगा। तो a comma 0 मतलब ये वाला है फोकस। तो हम ये कहेंगे फोकस 2 comma 0 resembles with a comma 0, focus 2 comma 0 resembles with a comma 0, so it is a parabola of the type y square is equal to 4ax. So equation of parabola is y square is equal to 4 into 2 into x. y square is equal to 8x. ठीक है, ये इसी का उल्टा हो गया जो पहला क्वेश्चन दे रखा था उसी का जस्ट उल्टा, y square is equal to 8x. अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल 7 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0 and the equation of the parabola with vertex at 0 0 and focus at 0 comma 2. And focus at 0 comma 2. And the equation of the parabola with vertex at 0 0 and focus at 0 comma 2. तो हमें पैराबोला की इक्वेशन बतानी है जिसका वर्टेक्स 0 comma 0 पर है और जो फोकस है वो 0 comma 2 पर है। वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस एट 0 comma 2। तो वर्टेक्स एट 0 0 तो वर्टेक्स तो जितने भी हमने 4 पैराबोला की टाइप्स देखी हैं तो चारों ही पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो तो 0 comma 0 पर ही आता है। अब वो कह रहे हैं एंड फोकस एट 0 comma 2 और उसका जो फोकस है वो 0 comma 2 पर होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, फोकस 0 comma 2 लिखिएगा, फोकस 0 comma 2 रिजेंबल्स विद resembles with 0 comma a, so parabola will be of the type x square is equal to 4ay। ठीक है, क्या बन जाएगा, x square is equal to 4 into 2 into y, x square is equal to 8y। ये हो गया जी पैराबोला। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा। Example number 8. Find the equation of the parabola which is symmetric about the y-axis
Find the equation of the parabola which is symmetric about y-axis and passes through the point 2 comma minus 3. And passes through the point 2 comma minus 3. तो देखिए अब उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो एक ऐसा पूरा पैराबोला जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, इन दोनों में से कोई एक पैराबोला होगा। अच्छा, अब इसमें इन्होंने बोला है कि हमें पासेस थ्रू 2 comma minus 3, तो वो 2 comma minus 3 से पास होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा, ये है ये? दोबारा सोच के बताओ। 2 comma minus 3, ठीक है। चलिए जी, ये पैराबोला नीचे वाला होगा। y और y डैश। तो हम ये कहेंगे द पैराबोला will be of the type, the parabola will be of the type x square is equal to minus 4ay because it passes through 2 comma minus 3। तो 2 इस तरफ है ना, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट माइनस 3। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो आएगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। बिकॉज इट पासेस थ्रू 2 comma minus 3 which lies in the fourth quadrant, ठीक है। तो x square is equal to minus 4ay, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो x की जगह डालिए 2, क्योंकि वो 2 से पास हो रहा है। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a और y की जगह क्या डालिए? माइनस 3। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12a, 4 1 जा 4 3 जा। तो इसका मतलब क्या हो गया? a की वैल्यू क्या बन गई? 1/3। ए की वैल्यू 1/3 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, ए की वैल्यू हो गई 1/3। तो हम ये कहेंगे सो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी x square is equal to minus 4 into 1/3 minus 4a और y। x square is equal to minus 4/3y, ठीक है। इन्होंने इसकी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे दिया। 3 को इधर ले गए तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y, इन्होंने ये लिख कर दे दिया। यहाँ तक क्लियर? समझ गए? चलिए जी, इसके बाद देखिएगा जैसे एक्सरसाइज 11.2 है, इसके पहले जो 6 क्वेश्चन हैं वो आप कर लेंगे बड़े आराम से। एक बार जरा पूरी इक्वेशन ही देख, पूरी ही एक्सरसाइज देख लो, सारी एक्सरसाइज देखो जरा। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। और देखो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, कहीं किसी देखो, ठीक है। ये जो 3-4 टाइप के एग्जांपल्स करे हैं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन से एक बार आप देख लीजिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। देख लो 10-11 क्वेश्चन।
कॉपी नहीं करेंगे ये नहीं कंप्लीट ऐसे चलेगा। गई और फिर से कॉल और ये रिकॉर्ड करेंगे रुक इसकी वीडियो बनाएंगे लीक नहीं पता इतना वायरल हो रहा भाई अब तो होगी कि वो बड़ा विदेशी गाने में को पिछली दिवाली पे सब कुछ बहुत सारे क्या है बादल का नहीं खाते हो। सरसों का साग खाया मैंने खाया ही नहीं यार ऐसे चलता हूँ मैं हवा पानी देखा तो कौन सी तारीफ कर रहा है या तो कल वो भी तरह जाएगा वो भी तरह अभी मसला ये है अभी वही हो जाएगा पागल है कि टूटा हुआ है ये मुंडा भी है कब टूटा हुआ है अच्छा सर मार्केट में देख रहा है अबे स्टडी स्टडी है ही नहीं ऐसे हो जाएंगे सर एलिप्स करता हूँ हाँ ये तो छोटा सा ही है और इसके बाद जो है ना एक तो ये एलिप्स है एलिप्स अगर हो गया तो समझ जाइए हाइपरबोला भी हो जाएगा एलिप्स और हाइपरबोला में मामूली सा ही छोटा सा एक रिलेशन है सर आप जब भी ऐसे बोलते हो हमसे वो भी नहीं होता हमसे अगला भी नहीं होता क्या अरे नहीं हो जाएगा आप अभी देख रहे हैं आपका एलिप्स और हाइपरबोला दोनों साथ साथ ही होंगे एलिप्स ही होता है 2.2 सेंटर होता है इसको एलिप्स मतलब जो एग होता है ना एग को टेक्निकली एलिप्स बोलते हैं ठीक है जो हाँ या ओवल शेप अगर आप बोलें तो ओवल शेप को एलिप्स बोलते हैं अब वो जो एलिप्स है जो एग है उसको बिल्कुल सेंटर में से काट दिया जाए और काट कर ऐसे घुमा दिया जाए वो हाइपरबोला बन जाता है ठीक है मैं अभी समझाता हूँ सर अर्थ हैज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वो फिजिक्स कैप्लर वाले ने कहते हैं कि ना ये सर्कल है ना ये ओवल है नहीं वो कैप्लर ने बताया था तो कैप्टर में ग्रुप है क्या करें जो होश है बाकी सब देख लो भाई नील लॉ बना के देती है कैप्टन देख रहे हो तुम्हारा दोस्त ही पहचाना है तुम ही होशियार हो बस आज ये खुद को ही पहचानता सब एक दूसरे को पहचानते हैं अपने आप को कौन जानता है चलिए तो जो एलिप्स है और ये बोल लो सर आप गए आगे अंदर ही जानना जान गए सर फिश मार्केट में ओ सर ये कौन सी बुक ले आया आर.डी. शर्मा का मतलब मत देख मत देख सर, समझ जाएगा मत आगे देख जाएगा, सर। मैं देख जा नहीं इसमें ना क्या है इसमें एक ना टेबुलर फॉर्म में दे रखा है तो वो मैं टेबल बनवाऊंगा अभी आपको तो आसान हो जाएगा काफ़ी
क्या करामात करते हैं ऐसे। क्या हुआ सर? क्या? कुछ नहीं, वो पीछे से इनको छेड़ रही है वो। कुत्ती सी है वो, उसको बस ये है कि स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ मुंह भाई बना मत के देखो भाग यार, जाए। डर जाओगे। आरुष को मत देख लेना। मुंह बना के भाग जाएगी। मैं हंसता रख दूंगा। जब छोटे थे तो कोई भूत का नाम ले लेता था तो हम डर जाते थे, आरुष है ना। और आजकल अगर आप देखोगे ना छोटे नहीं सर, बच्चे जब मैं अगर- कोर्स में था इसका नाम क्या करते थे? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आजकल अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे तो कार्टून शोज में ही हेलोवीन वगैरह पता नहीं क्या क्या, मतलब वो उसको एंजॉय करते हैं, पता नहीं क्या है। हेलो हेलो, ये तो सबको- फेस्टिवल है हाँ, ना। zombie- भूतों की ऐसी कैसी एक हेलो मनाएंगे। हम तो टॉप या करेंगे। हम तो मैंने top- कट्टी टॉप खाएंगे। कुछ भी कर सकता हूँ। चलो जी, नोट करिए एलिप्स। एलिप्स की अलग अलग तरीके की इक्वेशंस नहीं होती हैं। दो तरीके का एलिप्स होता है, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, तो देखिए ऐसे इस तरीके की शेप होती है इसकी, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल ए बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस को स्मॉल बी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की जो इक्वेशन है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई इस एलिप्स की। इसी तरीके से एक तो ये हो गया एलिप्स, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर बस इतना लिख देंगे कि a इज ग्रेटर देन b। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ, इसको मैं a बोल रहा हूँ, इसको मैं a बोल रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ इसको हम b बोल रहे हैं। यहाँ पर a b से बड़ा है ना, ये हमको दिखाई दे रहा है। अब इसी तरीके से दूसरा एलिप्स, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब बनाएंगे वर्टिकल एलिप्स। ये वर्टिकल एलिप्स हो गया। तो वर्टिकल एलिप्स में क्या होगा कि ये जो ए है ये आपको दिखाई दे रहा है, भाई एक्स एक्सिस पर मुझे ए ही लेना है और वाई एक्सिस पर मुझे बी लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ए है ये बी से छोटा हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन सेम रहेगी। मुझे अलग अलग इक्वेशन याद नहीं रखती इसमें। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो स्पेस छोड़ा है यहाँ पर मैं टेबल बनवाऊंगा। आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, आरडी में दे रखी है वो टेबल, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जिनके पास आरडी है ना, उसमें आप देख लेना कि जहाँ पर एलिप्स वाला चैप्टर खत्म होगा उसके लास्ट में समरी भी दे रखी है एक ही टेबल, इस तरह से समरी में, अगर आरडी आपके पास है, नहीं तो मैं बनवा ही दूँगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे। पहले देख लो मैं टेबल कितनी बड़ी बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप पेज पर देख लेना कैसे लिखेंगे, है ना। साइज देख लेना टेबल का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, इक्वेशन दोनों की सेम, कुछ अंतर नहीं है।
अब जो मैं पैरामीटर्स डिस्कस करूँगा ना अलग अलग कि वर्टेक्स क्या कहाँ पर है और उसका फोकस कहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें जो है उनमें अंतर आएगा, वो अभी देखिए। अभी मैंने आपको इसके फोकस के बारे में नहीं बताया, और जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनको पता है कि जो एलिप्स है, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ पर होता है, एक फोकस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ये होगा 0 0। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसकी बात करेंगे। हाँ सर ये जो होता है हमेशा b से बड़ा होता है, वो जो आपने दूसरी वाली इक्वेशन लिखी है। हाँ, उसमें a b से छोटा है, उसमें a b से छोटा है, इक्वेशन हमेशा सेम आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू आ जाए, मतलब x² / a² + y²। सर अगर ये बड़ा होगा तो a जो है y के नीचे आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो x के नीचे ही आएगा, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। यहाँ पर x² / b² कहाँ पर उल्टा कर नहीं, NCERT में दिखाओ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखो मैं बता दूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, उसके बाद लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, उसके बाद देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। Length of major axis, length of minor axis, equation of major axis, equation of minor axis. ट्यूशन सेम ही होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बता रहा हूँ। Eccentricity, लेंथ ऑफ रीडर वेक्टर, ठीक है। हाँ बताओ क्या इक्वेशन सेम ही होगी इक्वेशन सेम ही होगी, एलिप्स की इक्वेशन सेम ही होगी दोनों की। दोनों। सर लेकिन माइनर एक्सिस पर 2b से डिनोट होती है। कोई बात नहीं, इक्वेशन सेम होगी, ठीक है। आगे चलिए जरा यहाँ देखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो जो एलिप्स है, एलिप्स का जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेंटर का 0 0 होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस की बात करते हैं। तो भाई वर्टिसेस देखिए, वर्टिसेस कौन कौन से हमारे पास, ये है, ये है, ये है और ये है। तो इनके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँगा वर्टिसेस की, तो हम ये कहेंगे ये हो गया मेरे पास a, 0 एंड -a, 0। ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्यों? क्योंकि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस हैं आप उसकी बात करें सिर्फ। तो ये हमारे पास a, 0 -a, 0 इतना होगा। उसके बाद बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई की। अब जो फोकस है, इसका फोकस अलग तरीके का होता है। यहाँ पर है फोकस, और वो फोकस इसकी वैल्यू होती है AE, 0। तो यहाँ लिखेंगे AE। अब E क्या है यहाँ पर, इसेंट्रिसिटी। उसका क्या फॉर्मूला बताते हैं? सर बुक में अलग से रखा है। देखो पेज नंबर बता दो मुझको ऐसे ही। 191 है। नहीं होता है। नाम दिखा दो, कौन सा पेज है? सर ये 10 हाँ हाँ, ये 10। हाँ, x² / a² + y² / b², ये बोल रहे हो। Similarly, we can derive the equation of the ellipse in figure 10.24b
तो 10.24 बी कौन सा है ये? 10.24 बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बिल्कुल सही है, इनका भी बिल्कुल सही है, हमारा भी। रीज़न देखिए क्या है, इन्होंने इस वाले एलिप्स में क्या अलग कर दिया, इन्होंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर बी लिया है ना, मैं तो एक्स एक्सिस पर ए ले रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने एक्स एक्सिस पर बी लिया है, ये देखिए बी कॉमा 0 और माइनस बी कॉमा 0, वाई एक्सिस पर 0 कॉमा ए और 0 कॉमा माइनस ए। तो वो हम भी ऐसे ही करेंगे कि अगर बी हम इधर ले लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि एक्स के नीचे क्या आएगा, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट ही आएगा, बस एक्स इंटरसेप्ट ही तो है ये भाई। जहाँ पर कोई भी फिगर एक्स एक्सिस को काटे वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट, बस। तो याद करिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में भी यही था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बस स्क्वायर आ जाता है, कर्व फिगर है, ठीक है। तो फिर अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ, सुनिए। अरे सुनो, वो तो फिर ना दो तरीके की चीज़ों में कंफ्यूज मत हो ना। अगर मान लीजिए आप एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस फिर आपको बी लेना है और ये वाला डिस्टेंस आपको फिर बी लेना है, ठीक है। तो आप एक ही चीज़ पकड़ कर चलो, बस कुछ गलती नहीं होगी, ये टेबल याद रखना। अच्छा यहाँ पर फोकस निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है कि फोकस निकालने के लिए हमें एक ना नया रेशो निकालना पड़ता है, वो उस रेशो को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है ये 9th प्लेस पर लिखा हुआ है, इसेंट्रिसिटी का ये वही है। हाँ, ई का मतलब इसेंट्रिसिटी √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है, ये इसेंट्रिसिटी है। अच्छा जी, अब जरा ये देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो हमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0 और ए इसका फॉर्मूला सर फोका है तो सी कॉमा 0 लिख सकते हैं ना। सी कॉमा 0 भी लिख सकते हैं। सी एक नया फॉर्मूला एक्चुअली क्या है कि उन्होंने इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, अगर मान लीजिए इसका एलसीएम लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। उस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एनसीईआरटी ने सी एक नया टर्म बता दिया, तो हम नए टर्म से बचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो सी एज्यूम्ड टर्म है, ए और बी स्टैंडर्ड टर्म्स है, तो ये ठीक है। अब आगे सुनिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मैं अभी ना इस वाले पैराबोला इस वाले एलिप्स की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले, ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ ए ई, हाँ ई फॉर इसेंट्रिसिटी, हाँ है रो का है, लग रहा है भाई रो ऐसे बनता है लग रहा है। ऐसे, रो तो नहीं पड़ा है। सर जैसे हमारे फिजिक्स वाले सर ऐसे बनाते हैं। चलो ठीक है। अच्छा जी, अब आगे सुनिए जरा। हाँ, मेजर एक्सिस कौन सी है, जहाँ पर एलिप्स ज़्यादा फैला हुआ दिखाई दे, तो ये मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, ए इधर और ए इधर, यानी कि a प्लस ए 2a, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई 2a। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कौन सी है, ये छोटी वाली, तो ये हो गया b प्लस बी यानी कि 2b, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, ये हो गया y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू a अपॉन b एंड x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। सही है, एक ये वाला आपको याद रखना है। डायरेक्ट्रिसेस कहाँ बनेगी बेटा, वो देख लीजिए कि डायरेक्ट्रिसेस एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी, ठीक है। जैसे पैराबोला के पीछे बनती थी ना, एक ही कर्व होता था शेप, उसमें यहाँ पर दो है, तो एक इधर, इधर वाली को बोल देंगे ए अपॉन ई, इधर वाले को बोल देंगे माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, समझ गए। एक तो ये चीज़ है। अब इससे ये बड़े आराम से हो जाएगा, ये हो गया 0, 0 a, 0 और माइनस a, 0 है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो वर्टिसेस अब कहाँ पर है, कौन सा साइड है इसका, मतलब एक्सिस किस मेजर एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस, तो उसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे 0, b एंड 0, माइनस b। जीरो कॉमा बी एंड 0, माइनस बी, ठीक है। फोकाई 0, बी ई एंड 0, माइनस बी ई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, भाई मेजर एक्सिस कौन सी है यहाँ पर, बी,
ये बी इधर और बी इधर, यानी कि टोटल टू बी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हो गया टू बी। माइनर एक्सेस कौन सी है यहाँ पर, ए इधर और ए इधर, यानी कि टू ए। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस कौन सी है, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस है एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस यहाँ हो जाएंगी y इज इक्वल टू बी अपॉन ई एंड y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। इसेंट्रिसिटी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटर खत्म हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2a स्क्वायर अपॉन बी। तो ये टेबल अगर हमने याद कर ली, तो ये टेबल याद करने के बाद हमारे लिए हाइपरबोला जो है वो पढ़ना बेहद आसान हो जाता है। वो कैसे, हाइपरबोला में सुन लीजिए क्या होता है। ठीक है, मैं टेबल बनवाऊंगा हालांकि उसकी भी, लेकिन वो टेबल आप खुद ही बना लेंगे, इतनी आसान। जैसे ये एलिप्स है, इस एलिप्स को यहाँ से बीच में से हमने काट दिया, और काटने के बाद ये वाला जो इसका हिंज है यहाँ पर फिक्स करके इसको ऐसे घुमा दिया और इसको ऐसे घुमा दिया, तो दो पैराबोला अगर बैक टू बैक नाराज होकर बैठे हुए हों कि हमें तुमसे बात नहीं करनी, तो उसको हाइपरबोला बोल देते हैं। ठीक है, हाइपर हो गया तो गुस्सा आ गया तो मुंह फेर लिया, नाराज हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमने कहा कि ये वाला जो एलिप्स है, इस एलिप्स को यहाँ पर इसे इधर माइनर एक्सेस से यहाँ से काट दो, ये ऊपर की तरफ मुंह फेर लिया इसने नीचे की तरफ, तो उसको हाइपरबोला बोलते हैं। इक्वेशन में देखिए क्या अंतर आएगा, मामूली सा अंतर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे सेम होंगे, इधर माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा प्लस हट जाएगा। तो अंतर है, वो थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और टेबल बना लेंगे, टेबल बिल्कुल यही 10 पैरामीटर्स उसमें है। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा। नहीं, एक का करोगे दूसरे का अपने आप हो जाएगा। हाँ ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी करवाते हैं नेक्स्ट क्लास में, आराम से हो जाएगा, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इसकी मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ने, वो 8 ही है ना, 8 ही। ये बताओ सर, मिसलिनियस Thank किसकी you, छोड़ sir. सकते हैं? ओके, हम मिसलिनियस किसकी नीचे छोड़ छोड़ सकते सकते हैं। देखो अभी तो स्ट्रेट लाइन की छोड़े बैठे हो, है ना, सबसे खतरनाक है। क्विट छोड़ा नहीं, क्विट। अच्छा, चलिए जी ठीक है फिर। वो जो चैप्टर क्विट कर दिया आपने, तो नहीं वो का हैं? लिमिट्स का भी हल क्विट करना पड़ेगा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम्हारा 6 तारीख को है ना मैथ्स का, हाँ, जिसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 3 है। स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना।